पानीपत में बीजेपी को झटका लगा है। एक और बड़ी खबर पानीपत से, जिला परिषद की अध्यक्ष ज्योति शर्मा ने इस्तीफा दिया है। वोटिंग का सामना करने से पहले ही इस्तीफा दिया। ये पानीपत से खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, बीजेपी को यहां झटका लगा है। जिला परिषद की अध्यक्ष ज्योति शर्मा ने इस्तीफा दिया है। वोटिंग का सामना करने से पहले ही इस्तीफा दिया। पानीपत में बीजेपी को लगा झटका। इस वक्त बड़ी खबर, एक तरफ चुनावी तैयारी, दूसरी तरफ जिला परिषद के अध्यक्ष ज्योति शर्मा ने इस्तीफा दिया है। वोटिंग का सामना करने से पहले ही इस्तीफा दिया। पानीपत में बीजेपी को ये झटका लगा है। अब क्या है कि इनको वोट करने की आवश्यकता नहीं होगी। इनके पास चेयरमैन का चेहरा इन्होंने अभी नहीं दिया कि वोट किसके लिए होगी। अविश्वास है, अविश्वास के लिए मैंने अपना पहले ही रिजाइन कर दिया है। तो अब क्या है, अब क्या होगा, चुनाव दोबारा होगा। जो भी प्रत्याशी आएगा उसको 12 वोट नहीं, उसको 9 वोट चाहिए, जैसे पहले चुनाव हुआ था। और अगर ये कहते हैं कि अब आप इसका रिजाइन नहीं दे सकते, तो ऐसा कोई इंटीमेशन दिया ही नहीं गया कि आप रिजाइन नहीं कर सकते। मीटिंग का जो हमारी प्रेजेंट होने का समय था 3 से 3:30 का था। मैंने 3:25 पे वो लेटर दिया हुआ है। और कल भी मैं डीसी साहब को लेटर देने आई थी, तो मुझे डीसी साहब ऑफिस नहीं मिले थे, तो मेरा रिजाइन कल से ही था और मैं अपना रिजाइन दे चुकी हूँ। ये हार नहीं होती मुझे। मैं आज सीएम साहब के साथ हमारा महिला वंदन था, करनाल में था, नारी शक्ति वंदन के लिए। तो मैं तो अपनी पार्टी के काम पे ही लगी हुई हूँ। और ये पार्टी के अपने आप को दावेदार बताते हैं। पार्टी का फटका तक इनके पास नहीं है, पार्टी का कुछ भी नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं भावुक हूँ, एनर्जी आती है मुझे देख के। और जो आप कह रहे थे कि आपको क्या चेयरमैन बनने से पहले किचमिच नहीं पता थी, मैं सच्चाई बताऊं तो मैं एक पार्टी की कार्यकर्ता भी, बस एक ये था कि मैं बीजेपी को समर्थन करूं। मुझे तो सीएम साहब का आज कुछ नया ही ऑर्डर मिला है। उन्होंने मुझे कल रात को बात की थी कि आप ज्योति रिजाइन कर दो और हमें ऐसे नए चेहरे की, ऐसे युवा चेहरे की कहीं और तलाश है। तो मैं इसी के साथ आपको यही कहूंगी कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना कोई भावुक हूँ। मुझे रिजाइन करते हुए बड़ा अच्छा लगा है। अब क्या है, देवेंद्र कथुरिया जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। देवेंद्र, पानीपत में ये बीजेपी को बड़ा झटका कहा जा रहा है, और इस इस्तीफे को किस तरीके से देखा जाए लोकसभा चुनाव से पहले? इसको मैं अप्रत्याशित घटना कहूंगा। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारी पार्टी कर रही है। पानीपत की जो लोकल लीडरशिप है बीजेपी की, उसकी बहुत बड़ी फेलियर है। जहां लोकसभा की तैयारियां चल रही हैं, दरअसल 13 जिला पार्षद, टोटल 17 जिला पार्षद पानीपत में हैं। जिला परिषद में 17 में से 13 खिलाफ हो गए हैं। हालांकि ये ज्योति शर्मा जो थी, ये 1 साल पहले तक गेस्ट लेक्चरर थी, टीचर थी, लेकिन टीचर की जॉब छोड़ के इस्तीफा देके चुनावी राजनीति में आई। जिला पार्षद का चुनाव लड़ा, जीत गई। बीजेपी ने इनको समर्थन दिला के चेयरपर्सन बनाया, लेकिन 1 साल में ही पासा पलट गया है। विपक्षी खेमा शुरू से ही हावी था, लेकिन शर्त ये थी कि 1 साल से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता जिला परिषद चेयरपर्सन। तो 1 साल पूरा होते ही ये कोशिशें शुरू हो गई थी। पिछले महीने 9 फरवरी को भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, बैठक होनी थी। प्रस्ताव डीसी को दे दिया था पार्षदों ने, लेकिन डीसी साहब अचानक बाहर चले गए थे, जैसा ऐसे मामलों में होता है। लेकिन अब मार्च में मीटिंग थी, आज 6 तारीख को। अब कोई और रास्ता नहीं बचा। जैसा ज्योति शर्मा खुद भी मीडिया को बता रही है कि मुख्यमंत्री जी से कल रात को बात हुई है, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि तुम इस्तीफा दे दो। तो सारे रास्ते एक तरह से बंद हो चुके थे और विपक्षी खेमा बहुत ज्यादा हावी था। तो वोटिंग का सामना करने से पहले, मीटिंग से पहले ही ज्योति शर्मा ने इस्तीफा दे दिया और बाहर चली गई है। अब नया जिला पार्षद, कोई भी जिला पार्षद नया चेयरपर्सन चुना जाएगा और महिला हो सकती है संभवतः। जी चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। जिला परिषद के अध्यक्ष ज्योति शर्मा का इस्तीफा एक बड़े झटके के तौर पर पानीपत में देखा जा रहा है।